बहुत परेशान हैं बड़ी नहीं हमें नहीं कर खाई पाए तो सबके बस के नहीं में कहा हम जान गंवा के रखाई चाहे तू मार डाले चाहे तू काट डाले चाहे तू पकड़ ले जाए चाहे तू कुछ कर जाए। ये जो एक्सप्रेसवे की लाइट जल रही है आप इसके ही भरोसे हैं? इससे थोड़ा जल्दी साथ देखता है नील गाय गोरू उखल जाते। हाँ कहाँ कहाँ रहे हो? हाँ खेत रखाई किससे आपन खेत रखा तो मतलब काहे कैसे? काहे से? काहे से? साण से नील गाय थे तो राते में ऐसे हकायक पड़ा था ठंडी में। अरे बहुत परेशान है मेरे भैया बहुत परेशान है बड़ी बहुत महंगी दाना है एक पैसा तबाह है कहूँ कमाना है तकता है और यह खेत रखा हो रातों दिन खेत गेहूँ बोए हैं आलू बोए हैं। हाँ अब भैया बहुत परेशान है मोर भाई न रखा है तो बचपन न कह 11-12 बजे तक जागी थे। हाँ और के बाद पहुड़ जाए थे पहुड़े देखी थे और सुबह गए तो खा ले तक पहुड़त कहाँ है मैं बनाए हो चौकी उकी का चौकी उकी बनाए हो का माँ वाह हुआ कुरिया धरन वाह सामने तो वाह वाह मड़ैया में सोवत हो राती का। हाँ कोहरा ओस हो तो ओस कोहरा हो तो कौन कोहरा कोहरा ओरा हो तो ठंडी तो लागत होए। हाँ ठंडी लागत रजाई रखिया है रजाई रखे हो माँ तो मतलब रात भर खेत और एक पड़त है। हाँ का नाम है तोहार? हमार हाँ बंसीलाल। कौन गाँव? छोटकी जरई। छोटकी जरई मतलब जिला कौन है? जिला सुल्तानपुर। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जा रहे थे। सड़क के किनारे कुछ किसान हमें खेतों में टॉर्च और डंडे लेकर दिखाई दिए। हम एक्सप्रेसवे से नीचे उतरे हैं और चुनाव की यात्रा तो ठीक है लेकिन जनता का जो मुख्य मुद्दा है किसी किसान को रात को हम बाहर निकले ठंड है शॉल लेकर खड़े हैं और किसी किसान को रात में इस ठंड में क्यों अपने खेत के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। तो हम जाते हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जो बात हमारी ऊपर से हुई है अब हम नीचे जाके इनसे तस्दीक से सुनते हैं। कहीं लील गाँव गोरू लील गाँव कम से कम 30 हमारे खेत चल रही गम्मे से 30 गोरू कूद कर हैं दिन में। अब बताओ रात में रखाई दिन में रखाई कैसे पेट भरे बताओ का करी हैं। और यही इतनी खेत हमारी है और थोड़ा को पे आलू ला दी टुकड़ा है लगभग पे 3 सब मिलाए परिवार भरे के 3 बीघा खेत है 3 परिवार भरे 3 बीघा में थे 1 बीघा खेत है। हम इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अयोध्या की तरफ जा रहे थे और अयोध्या के लिए जो रास्ता जो 80 किलोमीटर का माइलस्टोन है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वो जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ अयोध्या की तरफ मुड़ा है तो हमने अपनी गाड़ी मोड़ी तो ये टोल प्लाजा के पास कुछ किसान हमें सुनाई दिए जो अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। रात के करीब 7:45-8 बज रहे हैं ठंड है और मैं बाहर भी खड़ा हूँ गाड़ी के चूँकि गाड़ी के अंदर हीटर चलता था तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। हम इन किसानों से बात करेंगे। ये बता रहे हैं कि इनके पास इनके खेत में 30 नील गाय पहुँच गए 30 गोरू जिसे ये करें 30 नील गाय इनके खेत में एक साथ आ गए और पूरा खेत चर गए। तो नाम कहा है तो आप भैया? बंसीलाल। और आपका भैया का नाम है? अनंत नाम। कहाँ का रहने वाला हो आप लोग? ये छोटकी जरई छोटकी जरई गांव है। जिला कौन सा पड़ता है? जिला सुल्तानपुर जिला पड़ता है। हाँ जिला सुल्तानपुर और मुसाफिर खाना तहसील मुसाफिर खाना इतना रात का ठंड में कहाँ करी भैया तो खेती न बोई भूखन मरी। अब मंजूरी के है न कपड़ा का पूर्व है न खाए का पूर्व है तो पेट दो तो कपड़ा करे और देखे मान लो ब्याह गौन बेटी बहन के करे कहाँ से होए बताओ पेट तो पूरे नहीं धरते कमाइन यही से तो कितने बजे रात तक आप लोग रहते हैं? हम रतिया भर पूरी रात नहीं वो कुरिया बढ़ा पूरा गाना रजाई इतना सब धरा पाता है। ये अपनी एक रजाई दिखा रहे टॉर्च से दिखा रहे पूरी वो एक मचान जैसा बनाया इन्होंने खेत में और बता रहे हैं कि रात को इसमें ही रह के ये इस खेत की रखवाली करते हैं। और ये यहाँ से जो बता रहे हैं मतलब जो दृश्य है
खेत में दूर तक कोई रोशनी वोशनी की स्थिति नहीं है। ये एक मचान जैसा बनाया है, उसमें ही टॉर्च लेकर और डंडा लेकर रहते हैं। हमें गरीब मनैया इनके तार साल लेके घर घर खाना खाए, हमें तार तो नहीं ना, यही भरोसे यहाँ। ये जो एक्सप्रेसवे की लाइट जल रही है, आप इसके ही भरोसे हैं। इससे थोड़ा जल्दी साहब देखता है नील गाय गोरू हल जाते हैं। दिक्कत है हाँ। कि हमें हल जा तो कीड़ा बिक पड़ी, जोन जोन जानवर हराती हमें की का बता दिए। तो आप अकेले ही कर रहे थे या घर के आदमी और रहते वो कर रहा था? नहीं, हमें नहीं कर रखा पाए थे, सबके बस के नहीं, मैं कहा हम जान गंवा के रखाई थे। अच्छा। हाँ, चाहे क्यों मार डाले, चाहे क्यों काट डाले, चाहे क्यों पकड़ ले जाए, चाहे क्यों कुछ कह जाए। क्या उम्र है बंसीलाल? हाँ? क्या उम्र है बंसीलाल? बात बताए तो हम भैया। आपका उम्र कितना है? उम्र हमारे लगभग शायद नहीं 50 में पहुँचा। 50 में। अम्मा बाबू जी हैं कि खत्म है गया। खत्म हो गए? हाँ। और घर में और क्या? घर में एक छोटा भाई है, उसके औरत है। हाँ। एक बड़ा भाई है, उनके औरत है। हमारे भी औरत नहीं। अच्छा, तो छोटा भाई वही खेतों देखा था कि आप अकेले? नहीं, केहू के बस के नहीं तो वही ना देख पाए। मतलब दिक्कत क्या होता है रात में? केहू के बस करना है ऐसा कौन बहुत भारी काम है कि मैं क्या करे पड़ता है? रात कोई दिक्कत होता है? शहर का आदमी इतना समझ पाई कि क्या दिक्कत। जैसे मैं बता रहा हूँ कि शहर के लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि गाँव में जो किसान रात को इस ठंड में अपने खेत की रखवाली कर रहा है, उसकी एक्चुअली मुसीबत क्या है। आप ये समझिए, ये कह रहे हैं कि इनके बस का ही है कि ये खेत को जान पर खेल कर रात में देखते हैं और ठंड के समय देखते हैं। इनका कहना है कि जान पे खेल के आप बता रहे हो कि का मतलब दिक्कत कहाँ आवत है? जान पे खेले कौन बात है हमें? जान पता नहीं के लिए जैसे कि जैसे हमारे जैसे जान कि गाय गोरू जैसे पैसा लगाए खेती लगाए पैसा लगा खेती लगा यही चल चीज खावा जाते और हम चल चल जाते रहे हाई तो करके हम रह जाते। हम बस यही दिक्कत है। मैंने कहा था हार्ट अटैक हो जाते, मैंने जो हार्ट अटैक से मैंने मर जाते, ऐसे हार्ट अटैक से मर जाते। अब जैसे हम ये एक खेत में चल रहे हैं, खा के रह गए, लेकिन कहा चलो हम सब गोरू चले चल रहे हैं तो पूरी लागत खत्म। हाँ, मतलब आप पूरे साल खेती करिए और जब फसल तैयार हो जाए तो कोई जानवर उसमें घुसे और वो पूरी फसल को चर ले। एक ये मुसीबत की बात है। तो ये क्या पहले की सरकार में होता रहा कि हमें बढ़ा है? क्या है? पहले भी तो होता रहा होगी। नहीं, पहले खान तो नहीं रहा ना ही पहले के जमाने में क्यों रखते नहीं रहा खेत बाड़ी। हाँ, पहले तो नहीं, मैंने गाय साढ़ ज्यादा हो गई। गाय साढ़ भाई ज्यादा हो गए हैं। हाँ, हम कहे तहन बीसन गोरू दिन वही आज जो 9-10 बजे बीसन गोरू खेत के बाद ले जाते हैं। क्यों वहरी बढ़ाओ, क्यों यहरी बढ़ाओ, क्यों यहरी बढ़ाओ था। और जो चला कहाँ के तो हर कहाँ मैंने यार कहाँ दिया साहब, यार जहाँ की तो हर का है लगा रहा। तो झगड़ो होत हुई गांव में कि हमरे खेत एक तरफ हाँ, झगड़ा हो जाता है, हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। क्या करें साहब, यार झाँक ले जाए हम कहीं इधर का खाक देता बाहरी जा दियो। अब यार ले हमारे खेत में चल लिया थी। और फसल कौन कौन सी होते हैं? शायद गेहूँ है, आलू है, मटर है। अब वही क्या लगा होगा? आलू है, मटर है और गेहूँ है। अब हम तो भाई है गेहूँ को आलू लगे साहब, ये आलू या आलू मटर ये है, उधर गेहूँ बात से। एक मचान पे क्या लोग रहा थे? नहीं, हम ही हमारा है वहाँ पे हम रही तो वहाँ पे रहा थी। वहाँ पे पूरा गांव ऐसे करत है। अच्छा, वही रखा हुआ मान लियो इधर, तो मान लियो हमारे 3 खेत है यहाँ पे। हाँ, एक मचान मतलब जेकर खेत ऐसे रहा था वो अपन खेत ऐसे रखावत है रहती के। जैसे गेहूँ के नहीं ना खेत तो अधिया बोआ था, तो अधिया रखा हुआ था, आधा कमा था, आधा वक्का दिया था, आधा वक्का लिया था। इनका कहना है कि जो भी खेत है उसकी रात को रखवाली करने के लिए एक आदमी जरूर होता है, वो चाहे किसान खुद हो या किसान ने खेती छोड़कर किसी को अधिया पर मतलब आधे हिस्से पर खेत दे दिया है, तो जो अधिया पर खेत लेता है वो उस खेत की रखवाली करता है। ये कह रहे हैं कि अभी गाय और सांड अभी बढ़ गए हैं ज्यादा, बहुत अनुकूल। अब पहले नहीं थे। पहले नहीं, पहले बिकात रहा और कानों के जोन है कि इतना नहीं अफराद रह जाता, अब अफराद होगा। अब न बिकात है न कटत है। अच्छा, ये कारण से जो अब बहुत अनुकूल नहीं खवा नहीं पाओ छोड़ दिए थे। देखा गाय गोरू लाग रहा है, लागता है तो लागता है और नहीं लागत दूध देते हैं। हाँ, जब दूध ना देते तो छोड़ देते। छोड़ दिए छुट्टा अपन जाओ ये बता रहे हैं कि जो जानवर जब दूध देना बंद कर देती है गाय तो उसको छुट्टा छोड़ दिया जाता है और फिर वो पशु लगातार ऐसे ही गांव के इलाकों में भाई वो खाएगा कहीं ना कहीं तो खाएगा, तो वो चरते हैं। ये जहाँ रहते हैं हमको अपना आप
मचान दिखाए पाओ तुम जैमे रहा थे तुम जब मचान में तुम रहा थे हो, अगर हम देखे चाहिए तो ले चलबो हमका। हाँ दिखा देगा, हम हमसे कोशिश करेंगे कि जहाँ ये रहते हैं रात के समय हाँ दिखा देगा। वो मचान देखें कि इस ठंड में 8-9-10 डिग्री टेम्परेचर होगा। बौछार मार रहा है कि आप छाता ले ऐसे छाता लगा दें है और खूब कथरी और कम्मा खूब लपेट के पहुंचा रहे हैं। तो आप हम लोग चलें वो मचान की तरफ चलें। ये एक्सप्रेसवे के किनारे का सड़क है और हमको अब यहाँ से जाना है वापस। ये एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एग्जिट पॉइंट है जो अयोध्या की तरफ जो सड़क जाती है। हम अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर इसकी सर्विस लेन पर उतरे और सर्विस लेन के किनारे के ही सारे खेत हैं। तो हम इनके खेत में जहाँ पर ये मतलब मचान जो है, इन्होंने जो मचान बनाया, हम उस मचान पे जाकर देखेंगे वो मचान पे रहते कैसे हैं। मुझे तो अभी कल बता रहे हैं, कल जैसी बारिश हुई बौछार के कारण इनका पूरा मचान भीग गया, लेकिन खेत नहीं छोड़ सकते थे। वो एक मुसीबत की स्थिति है। ये कच्चा रास्ता है, हम टॉर्च से अगर चल पाए यहाँ पर, ये हमको अपने टॉर्च के सहारे लेके जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। भैया यही सब गरीब मना यहाँ अधिया बधिया सब बो रहे हैं भैया। हमारे तो भाई निजी है, ये सब अधिया बो रहे हैं। काम करे बेचारे, अब तो न कहूँ नौकरी कर पाऊँ। ये खेत का रास्ता है और ये एक मचान है। मचान है बोला जाता है, यहाँ पे किसानों ने मचान बनाए और रात में ही रहते हैं। ओढ़ने के बिछाने के लिए गद्दा है, ओढ़ने के लिए एक पतली सी रजाई है। हाँ। ये प्रेमचंद की पूस की रात के हल्कू हैं। यही किसान है, ये लोकतंत्र है भारत का। हमारे पीछे है वो हमारी गाड़ी खड़ी है चुनाव एक्सप्रेस की, और उसके पीछे है एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। और हम एक्सप्रेसवे से जस्ट सटे, जो ये विकास कहा जाता है, विकास से जस्ट सटे इस गांव में खड़े हैं। और गांव में ये खेत है, खेत में ये रात में रखवाली कर रहे हैं, खुद बीमार हैं, इनकी उम्र ढल रही है और इस रात में ये कह रहे हैं पूरी रात यहाँ पे रहेंगे। और ये पूरी रात गाय और सांड और क्या बता रहे थे आप, नीलगाय, ये पूरी रात आप लोग इसको भगाते रहते हैं। बहुत रात पहुड़े पे खा लिए थे, रहे पे खा लिए थे, उनका बताई। अच्छा। हाँ। बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान कर दिया। तब ले जगबो तू, या अगर पहुड़ गए तो सुबह जरूर। पूरी रात जगे रहते हैं, नींद टूटे देते फटे ध्यान खोले देते फटे सारी वाला काम नहीं देखब तो फिर दौड़बे। अच्छा। हाँ। फिर दिन में क्या करते हैं उसके बाद? दिन में कुछ नहीं कह पाई। हाँ। घर जाए तो दुतून को ला करी थे, चाय नाश्ता करी थे, खाए पी के फिर यहीं पर कभागी थे। अपने हरियरी शरीर गोरू बच्चे चाहे जो खा ली तो खा ली। परिवार में कितने लोग हैं अभी आपके? हमें परिवार में हम 3 भाई हैं। अच्छा। और 3 भाई में से 2 जने की शादी हुई है। तो जितने नेता हैं, प्रधान से लेके बीडीसी और क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेके सांसद विधायक, कुछ आप लोगों की मदद मिलती है इन सब चीजों से, इन लोगों से? कोई मदद नहीं मिलती। एक्सप्रेसवे जो निकली है आपके ये गांव के बगल से, तो इससे आप लोगों को कोई फायदा मिला किसी तरह का? नहीं, कोई फायदा नहीं मिला। ये जमीन आप लोग की है कि अभी मुआवजे में ले ली गई है या क्या है इसका? क्या है, इतनी जमीन हमारी चली गई है साहब, का बता दी। पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला आपको? ये जमीन का मुआवजा आपको नहीं मिला है? इनके थोड़े गए है गाँव 8 ईयर की 10 ईयर का बाद 8 ईयर का है, मैं पाए नहीं पाए पैसा, अभी पाए नहीं है पैसा। तो किसी अधिकारी से, किसी नेता से आपने बात की इस बारे में? अरे बहुत करी, हमारे गवाह ठकुरन के गवाह, हमें गाँव 2-3 गए ठकुरन के गवाह। अच्छा, सब परेशान है, सब परेशान है। हाँ। और लोग को मिला है कि केवल आपका ही दिक्कत है? नहीं पाए, नहीं बिल्कुल नहीं पाए, बिल्कुल नहीं पाए। हाँ। कौन सा गांव फिर से बता दीजिए? छोटी जरई मुसाफिर खाना सुल्तानपुर का ये गांव है। इनका नाम है बंशी लाल। हाँ। ये रात में पूरी रात जग के गाय, सांड, नीलगाय को भगा रहे हैं। उम्र ढल रही है, बीमारी से पीड़ित है। उनका ये भी कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बगल से गुजरा है, इससे जुड़ा हुआ इनको मुआवजा कुछ भी नहीं मिला है। इनकी जमीनें भी गई हैं इसमें, ये इनका कहना है। ये जो सामान धरा है आधा भीगा हुआ है, गीला क्यों है? अच्छा, हवा चली थी, लेकिन कौन खान लपेट के पहुंच गए ने। छाता लगा बगल में छाता लगाया। अच्छा, पर छाता पर के पानी नीचे हुआ। ये बता रहे हैं कि कल रात को, चूंकि हम जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते पे हमने देखा बहुत कीचड़ है। कल रात को इस पूरे इलाके में बहुत बारिश हुई है और ये बता रहे हैं, कल रात का दृश्य बता रहे हैं, कल रतिया के बह रहा
कल रात को बहुत पानी बरसा। ये बता रहे हैं कल रात को बहुत पानी बरसा है और ये बता रहे हैं कि जब पानी बरसना शुरू हुआ तो इन्होंने अपना ये पूरा सामान इस बोरी में लपेट दिया और लपेटने के बाद यहाँ पर एक छाता लगा दिया, लेकिन इतनी तेज बौछार थी कि उसके बावजूद भी सब भीग गया। और इसी तरह से ये इन्होंने पूरी रात कल काटी है। ऐश्वर्या जी ने बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। ये पूस की रात के हल्कू ननकू है हल्कू। और मुंशी प्रेमचंद ने शायद इन्हीं लोगों के लिए लिखा था। इस देश का जो असली किसान है, जो खेतों में किसान रहता है, शहर के लोग, हम लोग, मैं भी एक कॉन्वेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि शहर के लोगों को ये कष्ट नहीं पता होगा। जिन लोगों को बारिश अच्छी लगती है उन्हें इस किसान से पूछना चाहिए कि खेत में खड़े एक आदमी को जब रात भर अपनी फसल के लिए, जो उसकी पूरी जमा पूंजी है साल भर की, उसे इकट्ठा करने के लिए, इस फसल को बचाने के लिए इस तरह की बारिश में रात भर रहना पड़ता है, तो समझ में आता है। हम इस कष्ट को लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। चुनाव की यात्राएं चलती रहेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी। अटल जी का एक भाषण था कि ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और इस देश के लोकतंत्र में सबसे पहले किसान रहना चाहिए। एक किसान की हालत ये है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊँ, लेकिन मैं ये कष्ट महसूस कर पा रहा हूँ कि इस ठंड में मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, मतलब ठंड है एक्चुअली में। और उस ठंड में हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये अनंतराम है, ये भी अपना खेत अगोरते हैं, खेत रखते हैं, बता रहे हैं। अनंतराम, तुम्हारा यहाँ ऐसा मचान है? ऐसा नहीं मचान कहाँ बनाया है? अधिया खेत बोया नहीं, अधिया साहब आधा हमारा नहीं है, अधिया जी का है, काले जी का है, अधिया बोई साहब। कौन बिरादर हो तुम? हम रैदास हैं चमार। अनंतनाम रैदास चमार, रैदास हैं। ये कह रहे हैं किसी पांडे जी का खेत है, ये अधिया पर लेकर उसकी रखवाली करते हैं। तो रखवाली की जिम्मेदारी भी आपकी है। खेत पांडे जी का है, लेकिन अनंतराम चूंकि अधिया पर ले लिया है उस खेत को, तो ये कर रहे हैं। बंसीलाल का खेत अपना है, निजी है, ये अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं। और जिसने अधिया पर लिया है या खुद का खेत है, वो उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। मुश्किल ये है कि इस ठंड में कोहरा, ओस और अगर बारिश हो जाए तो बारिश, और उसके बाद जो आक्रोशित पशु होते हैं, जैसे किसी कई जगह से भगाया गया, इस खेत में आए और इस खेत को चर भी रहे हैं, इस खेत को अपने पैरों से कुचल रहे हैं, फसलों को खराब कर रहे हैं। ये सारी मुश्किल है, बड़ा अजीब है, मैं बोल नहीं सकता। सही है। लेकिन बंसीलाल जी कैसे करते हैं? क्या करी कौनी खान यही में से कमात खाता हन, कौनी खान जुगाड़ करता हन, का कर जाए यही में है करता हन। एक दिन है छोट भाई है अपना आजूरी मजूरी करे तो खादी पानी भर का है। अब है जो कन के टेबल के सिंचाई पैसा बाकी बा वका नहीं दे पाया हैं। अब खाद उधार लाम बहे वका नहीं जाए, मजूरी घटूरी करें तो कहूँ घूम जाए, ऐसी तो परेशानी रहा। एक दिन यही पे 24 घंटा न रहा। गौशाला उशाला सरकार कहा था कि हम बनवाए हैं, गौशाला उशाला बनी बनो गाँव बनी भाई साहब, कुछ नहीं जोन बना है हमन कहाँ है गोरू बछड़ू। तुरते हम बताए तहन कि कभी कौन 30-40 को झंड ऐसे रही जंगलवा कहीं जाए आवा जावा करती, खेदा कहीं तो कहूँ वहरी जात, कहूँ यहरी जात, कहूँ यहरी जात, ये जंगल में घुसक जाते। अब लील गाप चालू हो जाते, तो चालू तो नहीं हो जाते। या हमका खाना खाए पठे रहे, हम खाना खाए गए हैं, उनका दो जन बैठा थे। अच्छा हम खाना खा लौटा हैं तो आप तू बोले भैया, तो हम कहा आ रहे हैं। ये वो बात बता रहे हैं कि हम जब वहाँ एक्सप्रेसवे से गुजर रहे थे, इनको देखा आवाज लगाते हुए, तो हमने इनको कैसे रोका, ये खाना खा के आ रहे थे और तब मैंने इनको बुलाया है। तो ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट सिर्फ इसलिए है कि इस देश का किसान असल में परेशान है। राजनीति के मुद्दे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन इस देश का किसान इस ठंड में अपने खेत में कैसे पशुओं से और कैसे परेशान है। हमें जो लोग किसानों को कहते हैं कि इन किसानों के पास बहुत ज़मीन है, ये बहुत समृद्ध हैं, उन्हें असल में देश के किसानों की हालत देखनी चाहिए। चुनाव आते जाएंगे, लेकिन यथार्थ यही है